हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमएमबी ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइव पंप, यानी निम्न ड्राइव पंप का क्या नाम है। आइए फिगर देख लेते हैं। ये है आपका ड्राइव पंप और इसको क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। ठीक है, पंप। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर, यानी निम्न हाइड्रोलिक सिलेंडर का क्या नाम है। तो इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को क्या कहते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या होता है, तो इसमें आप जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो पिस्टन के एक ही ओर जो है वर्क करता है, जबकि जो डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो पिस्टन के दोनों साइड पर क्या करता है, अल्टरनेटली वर्क करता है, एक्ट करता है। तो ये आपका क्या है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉल्व, यानी निम्न वॉल्व का क्या नाम है। इस वॉल्व को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चेक वॉल्व। ठीक है, ये क्या है आपका चेक वॉल्व है। चेक वॉल्व क्या होता है, तो इसमें 2 पोर्ट होते हैं। एक आपका जैसा कि ये दिख रहा है, ये आपका इनलेट पोर्ट हो गया। ठीक है, इनलेट पोर्ट में क्या होता है, इनलेट पोर्ट से आपका एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। और आउटलेट पोर्ट क्या होता है, आउटलेट पोर्ट तो इससे क्या होता है, फ्यूल आपका जो फ्लूइड होता है वो बाहर की ओर निकलता है आउटलेट पोर्ट के थ्रू। और ये जो होता है चेक वॉल्व, वो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसको किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपसे पूछा जाए, तो जहाँ पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, जहाँ पर आपका प्रेशर कम होता है वहाँ पर हम चेक वॉल्व का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, चेक वॉल्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉल्व, यानी इस वॉल्व को क्या कहते हैं। तो ये आपका कौन सा वाल्व है, इसे आप थ्रोटल वाल्व कहते हैं। ये क्या है, थ्रोटल वाल्व है। और ये थ्रोटल वाल्व के थ्रू ही जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। अगर थ्रोटल वाल्व आपका सही नहीं है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जितना हमें रिक्वायर्ड है इंजन के सिलेंडर के अंदर जाना है उतनी मात्रा में नहीं जाएगा, तो इंजन सिलेंडर के उससे क्या होगी, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो थ्रोटल वाल्व को कह सकते हैं कि ये हमारे इंजन सिलेंडर की क्या होती है, परफॉर्मेंस को निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थ्रोटल वाल्व है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैनुअल सिंबल, यानी इस मैनुअल सिंबल को क्या कहते हैं, तो इसे फुट पैडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिकल सिंबल, यानी इस यांत्रिक प्रतीक का क्या नाम है, तो इसे रोलर ऑपरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रोलिक क्लच, यानी निम्न हाइड्रोलिक क्लच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आइए हाइड्रोलिक क्लच का फिगर देख लेते हैं। ये है आपका हाइड्रोलिक क्लच और इसमें ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम पूछ रहा है। तो ये क्या है आपका, ये मास्टर सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, मास्टर सिलेंडर। और इस भाग को पूछे तो ये क्या है आपका, ये हाइड्रोलिक ट्यूब कहलाता है, हाइड्रोलिक ट्यूब। फिर बात करें ये क्या है, तो ये है आपका क्लच पैडल। और ये भाग क्या है, तो ये है आपका स्लेव या फिर रिलीज सिलेंडर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको स्लेव या फिर रिलीज सिलेंडर। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो ये क्लच कवर असेंबली है। ये क्या है,
क्लच कवर असेंबली है। तो सभी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका मास्टर सिलेंडर। तो यहाँ से एक्स के रूप में जो चिन्हित है उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, मास्टर सिलेंडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी यहाँ भी एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये भी आपका हाइड्रोलिक क्लच ही है, ठीक है। और ये इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया इसे क्या कहते हैं, स्लेव या फिर रिलीज सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्लेव सिलेंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम, यानी पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लूइड रिजर्वायर। ये एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसे क्या कहते हैं, ये है आपका फ्लूइड रिजर्वायर, ठीक है। ये क्या है, फ्लूइड रिजर्वायर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, फ्लूइड रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी स्विचिंग पोजीशन इन 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, यानी 4/2 दिशात्मक नियंत्रण वाल्व में कितनी स्विचिंग स्थितियां होती हैं, तो इसमें कितनी स्विचिंग स्थितियां होती हैं, 2 होती हैं, 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन न्यूमेटिक सिस्टम, यानी इस न्यूमेटिक सिस्टम में ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको क्या कहते हैं, ये है आपका फिल्टर, ठीक है, इसे फिल्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इस एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है इसको क्या कहते हैं, ये क्या है आपका ब्रेक पैडल रिटर्निंग स्प्रिंग है, ठीक है। ये क्या है, ब्रेक पैडल रिटर्निंग स्प्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ब्रेक पैडल रिटर्निंग स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल का क्या कार्य होता है, इसका क्या उपयोग होता है, तो ट्रांसमिट पावर, पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंट्रोल वाल्व, यानी निम्न प्रतीक किस कंट्रोल वाल्व का है, ये सिंबल किस कंट्रोल वाल्व का है, तो ये आपका है 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ठीक है। ये क्या है, 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पावर फ्लो ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, यानी न्यूमेटिक सिस्टम का शक्ति प्रवाह क्या है, पावर फ्लो क्या है न्यूमेटिक कंट्रोल का, तो ये क्या है आपका, ये है कंप्रेशर टू कंट्रोल वाल्व टू एक्चुएटर। पावर का फ्लो कैसे होता है, कंप्रेशर से कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व से एक्चुएटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ पंप यूज्ड इन द हाइड्रोलिक जैक, यानी हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्लंजर पंप का यूज करते हैं हाइड्रोलिक जैक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूमेटिक एनर्जी, यानी कौन सी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में कंट्रोल करती है, ऑप्शन नंबर कन्वर्ट करती है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके एक्चुएटर, जनरेटर या अल्टरनेटर या फिर कंप्रेशर। तो आपका जो कंप्रेशर है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा था कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। अभी क्वेश्चन क्या है आपका, हाइड्रोलिक एनर्जी
से मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस यहाँ पर कन्वर्ट करता है, एक्चुएटर जो होता है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व सेफ गार्ड्स द हाइड्रोलिक जैक, यानी कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक जैक की सुरक्षा करता है। तो ये कौन सा है, रिलीफ वाल्व सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस ट्रांसमिट द प्रेशर इक्वली टू ऑल व्हील सिलेंडर्स इन हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कौन सी युक्ति है हाइड्रोलिक ब्रेक में सभी व्हील सिलेंडर के लिए समान रूप से दबाव यानी प्रेशर संचारित करता है। तो ये क्या है, मास्टर सिलेंडर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम कन्वर्ट्स न्यूमेटिक इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी एयर ब्रेक सिस्टम का कौन सा घटक वायवीय यानी न्यूमेटिक को यांत्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो ये आपका ब्रेक चैम्बर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंट्रोल वॉल्व, यानी निम्न प्रतीक किस कंट्रोल वॉल्व का है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके, ये है आपका फिगर, तो ये किस प्रकार का है, ये है आपका 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ठीक है, 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच सर्विस यूनिट एक्ट्स एज फिल्टर रेगुलेटर एंड ल्यूब्रिकेटर इन द न्यूमेटिक सिस्टम, यानी वायवीय न्यूमेटिक सिस्टम में फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर के रूप में कौन सी सर्विस यूनिट कार्य करती है। तो ये कौन सी सर्विस यूनिट कार्य करती है, एयर सर्विस यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कंट्रोल वॉल्व, इस कंट्रोल वॉल्व का क्या सिंबल है। तो ये क्या है आपका 4/2। ठीक है, ये क्या है 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। ठीक है, 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑपरेट्स द ब्रेक शू इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा हिस्सा ब्रेक शू का संचालन करता है। ब्रेक शू का संचालन कौन करता है यहाँ पर, तो ये आपका व्हील सिलेंडर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ द पावर सोर्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, यानी न्यूमेटिक सिस्टम का शक्ति स्रोत क्या है, पावर सोर्स क्या होता है। तो एयर कंप्रेशर जो होता है न्यूमेटिक सिस्टम में पावर का सोर्स होता है, पावर यहाँ से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग मीडिया इन न्यूमेटिक सिस्टम, यानी न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग मीडिया क्या होता है। तो एयर जो होता है वो वर्किंग मीडियम होता है न्यूमेटिक सिस्टम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच एक्ट एज सील इन द एक्सटर्नल गियर पंप, यानी बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन कार्य करता है। तो गियर मेशिंग कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व रेगुलेट्स द फ्लो रेट इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रवाह दर यानी फ्लो रेट को नियंत्रित करता है। तो डिलीवरी वाल्व जो होता है वो फ्लो रेट को जो है कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पंप, ये पंप है आपका, इस पंप को क्या कहते हैं, ये पंप है आपका, ये इंटरनल गियर पंप है। ठीक है, ये पंप कैसा है, इंटरनल गियर पंप है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इन द इंटरनल गियर पंप एक्ट एज सील, यानी आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन सा भाग होता है, ये होता है क्रेसेंट शेप्ड स्पेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिवन गियर इन एन एक्सटर्नल गियर पंप, यानी एक्सटर्नल गियर पंप में ड्राइवर गियर की दिशा क्या होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है गियर जो है
गियर ड्राइवर गियर की दिशा ड्रिवन गियर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट सप्लाइज अ फाइन मिस्ट ऑफ ऑयल इन न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कौन सी इकाई न्यूमेटिक सिस्टम में तेल की महीन धुंध की आपूर्ति करता है? तो एयर सर्विस यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इनर ड्राइव गियर यूज्ड इन द इंटरनल गियर ऑयल पंप, यानी जो इंटरनल गियर ऑयल पंप में उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ड्राइव गियर का प्रकार क्या है? तो ये आपका स्पर गियर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर न्यूमेटिक ब्रेक फेल्योर, यानी न्यूमेटिक ब्रेक विफलता का कारण क्या हो सकता है? तो डिफेक्टिव अनलोडर वाल्व के कारण जो होता है न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम आपका फेल कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ द अनलोडर वाल्व इज इन ओपन पोजीशन, यानी यदि अनलोडर वाल्व खुली स्थिति में है तो क्या प्रभाव इसका होगा? तो इसका प्रभाव क्या होगा? कंटिन्यूसली अलाउ द एयर टू द एटमॉस्फेयर, यानी वायु को लगातार वायुमंडल में जाने की अनुमति देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वाल्व टू बी क्लोज्ड बिफोर लिफ्टिंग द लोड विथ हाइड्रोलिक जैक, यानी हाइड्रोलिक जैक के साथ भार उठाने से पहले किस वाल्व को बंद किया जाना चाहिए? यहाँ पर किस वाल्व को सबसे पहले बंद किया जाना चाहिए? शट ऑफ वाल्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वाल्व द न्यूमेटिक ब्रेक कंपोनेंट्स अगेंस्ट डैमेज, यानी कौन सा वाल्व क्षति के खिलाफ न्यूमेटिक ब्रेक घटकों को बचाता है? तो ये आपका अनलोडर वाल्व बचाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट कार रोल्ड इन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता में पहली कार कब चली थी? कलकत्ता में पहली कार कब चली थी अगर ये क्वेश्चन आए तो 1887 में, यानी 1887 में कलकत्ता में पहली कार चली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हिंदुस्तान मोटर इस्टेब्लिश्ड एम्बेसडर कार इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर कार उद्योग की स्थापना की थी? ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये 1980 में, यानी 1980 में एम्बेसडर कार उद्योग की स्थापना की थी हिंदुस्तान मोटर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रेक यूज्ड इन हैवी व्हीकल पार्किंग, यानी भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है? तो भारी वाहन पार्किंग में आप किस प्रकार के ब्रेक का यूज करते हैं? मैकेनिकल ब्रेक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेगुलेट द मोटर व्हीकल एक्टिविटी, यानी भारत का कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है? तो कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं वो मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सर्विस इक्विपमेंट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार, यानी कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कार को उठाने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइड्रोलिक हॉइस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इक्विपमेंट यूज्ड फॉर क्विक इंस्पेक्शंस अंडर चेसिस ऑफ अ कार, यानी कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका ट्रॉली जैक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रोक, यानी इस स्ट्रोक का क्या नाम है? ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका फिगर और ये स्ट्रोक आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसमें आप देख पा रहे होंगे ये ईंधन है और ये स्पार्क के थ्रू क्या हो रहा है, इसमें ईंधन जल रहा है। तो जब जिस स्ट्रोक में ईंधन जलता है उसको क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा स्ट्रोक है?
पावर स्ट्रोक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन की। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसा है, एक आईसी इंजन है यानी इंटरनल कंबशन इंजन है। और ये क्या करता है, पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को कितनी बार चलाता घुमाता है, 4 बार घुमाता है पिस्टन जो है आपके क्रैंक शाफ्ट को। ठीक है, और इसमें ये 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से, तो आपका पहला है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड है आपका पावर स्ट्रोक। जिसे कंबशन स्ट्रोक भी कहते हैं। और फोर्थ है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये इन चारों स्ट्रोक के जो है स्ट्रोक में क्या क्या होता है, अगर हम बात करें पहले सक्शन स्ट्रोक की, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। इसमें इनलेट पोर्ट आपका ओपन होता है और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। और पिस्टन आपका कैसे मूव करता है, इस स्ट्रोक में पिस्टन आपका टीडीसी से, ठीक है, बीडीसी मूव करता है। टीडीसी बीडीसी क्या है, टीडीसी आपका टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर है। ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। जब आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर गया, उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस किया जाता है पिस्टन के थ्रू। ठीक है, पिस्टन से क्या किया जाता है, जो मिक्सचर इंटर किया गया है वो उसको कंप्रेस करने का कार्य करते हैं और आपका पिस्टन जो मूवमेंट होता है पिस्टन का वो फिर से बीडीसी टू टीडीसी हो जाता है, यानी बॉटम डेड सेंटर से, यानी ये नीचे से सिलेंडर फिर ऊपर की ओर जाने लगता है। ये आपका बॉटम डेड सेंटर हो गया और ये आपका टॉप डेड सेंटर हो गया। ठीक है, अब कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद क्या स्टार्ट होता है, आपका पावर स्ट्रोक होता है। जब आपका मिक्सचर पूरी तरह से कंप्रेस हो जाता है तो उसको स्पार्क के थ्रू जलाया जाता है, जिससे हमें पावर मिलती है और इसे ही क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्ट्रोक हो गया आपका। अब फोर्थ स्ट्रोक क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब आपको पावर मिल जाती है, गैसेस जल जाती हैं, तो जली हुई गैसेस जो बची होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, उनको आउटलेट वाल्व के थ्रू क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, यानी सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किस स्ट्रोक के अंतर्गत होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों साइकिल समझ में आ गई होगी। तो ये इसमें आपको कौन सा स्ट्रोक दिखाया गया है, ये पावर स्ट्रोक दिखाया गया है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये ईंधन हमारा क्या हो रहा है, स्पार्क के थ्रू क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये आपका पावर स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये एरो बना हुआ है और यहाँ से गैसेस बाहर निकल रही हैं। ये कैसी गैसेस हैं, ये आपकी जली हुई गैसेस हैं। ठीक है, जली हुई गैसें हैं जो कि सिलेंडर से बाहर निकल रही हैं आउटलेट वाल्व के थ्रू। तो ये किस जली हुई गैसें किस स्ट्रोक में बाहर निकलती हैं, आपको पता है, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। आइए देख लेते हैं एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसको क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, तो ये इनटेक पोर्ट है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इनटेक पोर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर, यानी इस इंडिकेटर का क्या नाम है।
इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, ध्यान से फिगर देखिएगा तो ये है आपका ट्रांसमिशन वार्निंग, ट्रांसमिशन वार्निंग। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। फिर से एक फिगर दिया है और इस इंडिकेटर का नाम पूछ रहा है, इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। ठीक है, फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कहलाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर, यानी इस इंडिकेटर का क्या नाम है। इसे आप जनरली बाइक में देखे होंगे। इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, ऑयल लेवल को। ठीक है, जो आपकी बाइक की टंकी होती है उस पर एक स्टिकर बना होता है, उसमें ये फिगर आपका बना होता है। ये क्या दर्शाता है, ऑयल लेवल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑयल लेवल या प्रेशर वार्निंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।